भरपाई कर रही कंपनियां। पैकेट का वजन घटाकर लागत की भरपाई कर रही कंपनियां। देखो, पैकेट का वजन घटाकर लागत की भरपाई कर रही। अब देखो, पैकेट का वजन घटाने से क्या हो जाएगा? क्वांटिटी में कमी आ जाएगी पर प्राइस में कमी नहीं आए। जहाँ पे क्वांटिटी में कमी आ जाएगी ऑटोमेटिक उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जहाँ पे पहले आपको क्या होता था कि जो संतरे मिलते थे वो दर्जन के हिसाब से मिलते थे, ठीक है। एक दर्जन का रेट कितना होता था? 30 रुपये 40 रुपये। आज 1 किलो का वजन रेट कितना आ रहा है? 30 रुपये 40 रुपये। अब ये बताइए 12 पीस 1 किलो में ज़्यादा चढ़ते थे या आज के जो 1 किलो में क्वांटिटी मिल रही है 12 पीस ज़्यादा था कि आज का 1 किलो ज़्यादा है? 1 किलो में कितने संतरे आ जाते होंगे? मेरा बहुत 8 मान लीजिए, फिर भी 4 संतरे कम मिल रहे हैं, मतलब संतरों का कीमत बढ़ चुका है। और इस पर सबसे ज़्यादा फोकस देखिए किन कंपनियों ने किया है? दिग्गज कंपनियों ने। यहाँ से पढ़ लीजिए। पर इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पे रीज़न इसका क्या है? बढ़ सकती है महंगाई दर। अप्रैल के आंकड़ों में उपभोक्ता मूल्य सूचांक यानी खुदरा महंगाई दर 7। खुदरा बाजार किसे कहते हैं? सबसे पहले ये देखो, खुदरा बाजार किसे कहते हैं? खुदरा बाजार क्या होता है मिश्रा जी? फुटकर रिटेल, ठीक है। खुदरा बाजार जो हमें नॉर्मल कहीं पर भी राशन का दुकान होता है, एक तरह से खुदरा बाजार है, ठीक है, जहाँ पे 4-5 राशन के दुकान होते हैं, जहाँ पे होलसेलिंग नहीं होती, थोक बाजार नहीं होता है। थोक बाजार में क्या होता है? वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा होती है, कीमत कम होता है। और खुदरे बाजार में क्या होता है? वस्तुओं की मात्रा कम होती है और कीमत ज़्यादा होती है। खुदरा महंगाई दर 7.75% पर पहुँच सकता है। लगभग 8% की महंगाई क्या है? बढ़ रही है। मतलब कि जो 100 रुपये का सामान था वो अब 107 रुपये 75 पैसे का मिल रहा है। यह इसका 18 महीने का उच्च स्तर होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बीते दिन में आपका क्या है, रिफाइंड का रेट है, ठीक है, दालों की कीमत है, सरसों का तेल है, इन सभी को देखा होगा खुदरा बाजार में पहले से बहुत ज़्यादा महंगे स्तर पे मिल रही है। यहाँ से महंगाई की मार से अब कंपनियां भी त्रस्त होने लगी हैं। यही कारण है कि उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली, ठीक है, जो उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर के लिए क्या है, प्रोडक्ट बनाती है। अब इसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया और उसके लिए 2-3 कंपनियां देखी गई है। वो कौन सी है आप सुनिए। कंपनियों ने छोटे पैक का वजन घटाना शुरू कर दिया है। पार्ले और ब्रिटानिया जैसी बड़ी कंपनियां ग्रामीण बाजारों पर पकड़ बनाए रखने के लिए छोटे पैकेट के सामान। ग्रामीण बाजारों में पकड़ बनाए रखना क्या होगा? मतलब रूरल एरिया, ठीक है, जहाँ पर लोगों की आय कम होती है, इसलिए वहाँ पे लोगों के खर्चे भी कम होते हैं। अब कोई 20 रुपये वाला पैकेट तो खरीदेगा नहीं बिस्कुट के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा 2, 3, 5, 10, ठीक है। तो वो क्या कर रही है कि जो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये वाले पैकेट हैं बिस्कुट के, उनको वो बंद नहीं कर रही है। जहाँ पे आपको 5 रुपये में 10 पीस मिलता था, अब 5 रुपये में आपको कितना मिलेगा? 8 पीस मिलेगा। पीस कम कर दिया परंतु रेट नहीं बदला। अगर मान लीजिए 6 रुपये कर देते तो पीस कितना रहता? 10 ही रहता। समझ रहे हो? चलो, इनकी कुल बिक्री में छोटे पैकेट वाले सामान 40 से 50% हिस्सेदारी रखते हैं। हालांकि महंगे खाद्य जितना भी ये लोग सेलिंग करते हैं उसमें 40 से 50% लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में उनका सेलिंग होता है। इसलिए वो ग्रामीण सेलों को, जो जितने भी क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनको एकदम से वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आधा से ज़्यादा तो उनका वहीं पे बिकता है, ठीक है। और शहरों में क्या है? कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, छोटे छोटे उद्योग होने के कारण कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, ठीक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाते, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दिग्गज कंपनियां रह जाती हैं जिनके पास लागत और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। महंगे खाद, तेल, चीनी और गेहूं की कीमतों के कारण अब इन्हीं सब चीज़ों से बिस्कुट बनाए जाते हैं ना। क्या क्या है प्रोडक्ट, एक बार रिपीट कर दीजिए। महंगे खाद, तेल, चीनी और गेहूं की कीमत के कारण इन कंपनियों को 2 रुपया से लेकर 10 रुपये तक के छोटे पैकेट के वजन में कटौती का दबाव बढ़ा है। देखो, दबाव बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि इनकम इनकी कम हो रही होगी, खर्चे इनके बढ़ रहे होंगे। तो इनकम कम होने के कारण खर्चे बढ़ेंगे तो नेचुरल सी बात है इन पे प्रेशर आएगा, ताकि सैलरी कहाँ से देंगे, खर्चे कहाँ से निकालेंगे, ठीक है, नई इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे। तो इनकी ग्रोथ रेट कम ना हो जाए, इसलिए इन पर दबाव बढ़ रहा है। मैनेजमेंट मीटिंग करती है कि अब क्या किया जाए, क्वांटिटी कम की जाए और प्राइस उतना ही रखा जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्केट पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर 6 रुपये से 7 रुपये हो गया, 5 रुपये से 10 रुपये हो जाएगा तो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, किसके मुकाबले? क्वांटिटी कम होने के। तो क्वांटिटी कम करना एक तरह से सकारात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और प्राइस बढ़ाना क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा।
पिछले 6 महीने से पार्ले जी बिस्कुट के 10 रुपये से कम कीमत वाले सभी पैकेट के वजन को घटाकर 7 से 8% महंगा किया जा चुका है। कब से? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले से ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, चलो। पार्ले प्रोडक्ट्स के वरिष्ठ कैटेगरी प्रमुख कृष्णराव बुद्धा का कहना है कि छोटे पैकेट का उत्पादन काफ़ी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इनसे होने वाली कमाई ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि उसमें लागत ज़्यादा लग जा रही है, इनकम कम हो रही है, इसलिए एक अपने आप में क्या है, चुनौती बन चुका है। ठीक है, और दुर्लभ भी लगभग हो ही रहा है। उन्होंने कहा है कि जहाँ तक संभव है हम पैकेट का वजन कम करते हैं, इसी तरीके से हम टिके रहते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि हम क्वांटिटी कम कर देंगे तभी मार्केट में बने रहेंगे, और अगर हमने प्राइस बढ़ा दिया तो जो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं वो उसे लाइकली फिर नहीं लेंगे। समझ रहे हो? आज तक सबसे ज़्यादा अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बिकने वाला प्रोडक्ट है तो वो पार्ले जी है। ठीक है, चलिए। 10 रुपये से ज़्यादा मूल्य वाले पैकेट की कीमतों में हम सीधे वृद्धि करते हैं। महंगाई से न सिर्फ परिवार की खर्च करने की शक्ति, कंपनी ने अपने दोनों प्रोसेस बता दिए ना कि हम 10 रुपये से कम है वहाँ पे क्वांटिटी में कमी कर रहे हैं, और 10 रुपये से ज़्यादा वाले हैं वहाँ पे हम प्राइस में बढ़ोतरी करते हैं। रीज़न क्या है इसका? जो सस्ते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में बिकते हैं। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए बिकते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र वालों की आय कम है, और जो 10 रुपये से ज़्यादा के हैं, 20 रुपये, 25 रुपये, 35 रुपये, वो शहरों में बिकते हैं, और शहरों में आय ज़्यादा है, तो शहर वाले पैसा ज़्यादा भुगतान कर सकते हैं, परंतु क्वांटिटी से कंपैरिजन नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। परंतु ग्रामीण क्षेत्र वाले क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, परंतु प्राइस से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चलिए। महंगाई से न सिर्फ परिवार की खर्च करने की शक्ति घट रही है, बल्कि कंपनियां भी प्रभावित हो रही हैं। इसका कारण है कि खुदरा के मुकाबले थोक कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। कंपनियों के पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए, जब होलसेल रेट ही आपका बढ़ने लगेगा तो नेचुरल सी बात है, आपका रिटेल प्राइस तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, प्राइस ना बढ़ाकर क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी कम कर रहे हैं, जहाँ पे अपने को प्रॉफिट को बैलेंस कर पाएंगे। बुद्धा का मानना है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम 5 और 10 रुपये की कीमतों वाले पैकेट की बिक्री जारी रखेंगे क्योंकि उपभोक्ता इन्हीं को चाहते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, किसी चाय के नुक्कड़ पे हैं या स्टूडेंट्स हैं या छोटे बच्चे को चुप कराना है, अब 100 रुपये वाला पैकेट तो खरीद कर दोगे नहीं उसको। बच्चा जानता है कि आधा खाएगा और आधा गिराएगा, तो इसलिए परिवार वाले क्या करते हैं कि उसको जितना कम कीमत वाला होता है उसको खरीद कर देते हैं। पार्ले बिस्कुट के 5 रुपये वाले पैकेट की कंपनी की कुल बिक्री में 40 से 45% हिस्सेदारी है। हाँ, मतलब कुल बिक्री जितना भी वो कंपनी सेल करती है ना, उसमें मान लीजिए कंपनी 20 वाला भी सेल करती है, 50 वाला भी करती है, 1000 वाला भी करती है, कॉम्बो पैक करती है, फैमिली पैक करती है। ठीक है, अनेक प्रकार के, परंतु वो सभी कैटेगरी को मिलाकर जो 5 रुपये वाला है वो लगभग 40 से 50, लगभग 40 से 50 के बीच में उनका हिस्सेदारी है। मतलब वो इस चीज़ से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि उस प्राइस टैग को वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, उस कंपनी के सेलिंग ग्रोथ पे पड़ेगा। अगर वो बंद कर देते तो उस कंपनी का ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा नहीं, सीधा गिर जाएगा, और जिसकी वजह से उनकी मांग कम हो जाएगी, और मांग कम होने से उनकी उत्पादन स्तर में कमी आएगी। उत्पादन स्तर में कमी होने के कारण क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी के बढ़ने से क्या हो जाएगा, महंगाई जन्म ले लेगी, क्योंकि लोगों के पास मुद्रा की संख्या हो गई नहीं, तो लोगों के पास क्या है, संख्या ना होने के कारण क्या हो जाएगा, उनकी मांग में कमी आ जाएगी और उनके लिए वस्तुएं महंगी हो जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो गरीबी जन्म लेना शुरू कर देगी। ठीक है, क्लियर है? तो इस न्यूज़ का मतलब समझ रहे हो, आपकी आर्थिक अर्थव्यवस्था पर कितना इसका योगदान है, समझ रहे हो? चलो।